ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद दो बार कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यालय गुरुवार रात को 12 बजे खत्म हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का कहना है कि यह राज्य में अभूतपूर्व स्थिति होगी और यह देखना होगा कि राज्यपाल का क्या फैसला होता है। पश्चिम बंगाल अगले कुछ घंटों के लिए एक गजब संवैधानिक संकट की ओर जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से दो बार इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यालय आज यानी कि 7 मई को खत्म हो रहा है। अगर ममता बनर्जी आज 12 बजे रात तक इस्तीफा नहीं देती है तो 8 मई की रात 12 बजे से लेकर राज्य की नई सरकार बनने तक पश्चिम बंगाल की कमान किसके हाथ में होगी? पश्चिम बंगाल को कौन संभालेगा? बीजेपी ने कहा कि उनका नया सीएम 9 मई को शपथ लेगा। ऐसी स्थिति में बंगाल में क्या होगा? 8 से 9 मई तक पश्चिम बंगाल की संवैधानिक स्थिति क्या होगी? बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में ये अहम सवाल बनकर उभरा है। संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं का सामान्य कार्यालय 5 वर्ष निर्धारित करता है। पहली बैठक की तारीख से यह गणना शुरू होती है। 5 वर्ष पूरे होते ही विधानसभा स्वतः ही विघटन हो जाता है। इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं। इस लिहाज से गुरुवार यानी 7 मई रात 12 बजे ही पुरानी विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी। इसके साथ ही सीएम, मंत्री, विधायक सभी का दर्जा खत्म हो जाएगा और इनका वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रसाद प्राप्त ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। चुनाव हारने के बाद बहुमत खोने पर राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकता है और बहुमत पार्टी के इस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगर सत्ता गंवाने वाला सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल कहते हैं, चूंकि ममता ने इस्तीफा नहीं दिया है, इसीलिए उनका कार्यालय 7 मई को अपने आप समाप्त हो जाएगी। गवर्नर को यह फैसला लेना होगा कि क्या वे उस परंपरा का पालन करेंगे जिसके तहत वे ममता को अगले सीएम के शपथ लेने तक पद में बने रहने को दे सकते हैं। पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल कहते हैं कि हो सकता है कि राज्यपाल 9 तारीख को नई सरकार की शपथ लेने तक एक दिन के लिए कोई व्यवस्था कर दे। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि यथास्थिति कायम रखा जाएगा। ईसीआई ने केंद्रीय बल तैनात कर दिए जाएंगे और गवर्नर ने आदेश जारी किया है कि कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कानूनी तौर पर इसका कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास अंतरिम व्यवस्था करने की शक्ति है। अब तक की परंपरा यही कह रही है कि वे मौजूदा सीएम से तब तक पद पर बने रहने को कह सकते हैं जब तक कि अगला व्यवस्थित शपथ न ले ले। चुनाव आयोग के अनुसार मौजूदा बंगाल विधानसभा का कार्यालय 8 मई 2021 से शुरू हुआ था और 7 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद राज्यपाल को नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिसका मतलब है कि नए विधायकों को शपथ लेना होगा और नए सरकार का चुनाव करना होगा। अगर ममता बनर्जी सचमुच अपने फैसले पर कायम रहती है और कोई गतिरोध पैदा हो जाती है तो क्या एक अभूतपूर्व घटना होगी। तो बने रहे DGI टीवी के साथ, हम पहुंचाएंगे आप तक हर एक अपडेट। धन्यवाद।